उपभोगवाद और भोगवाद की संस्कृति को अपनाने वाले लोगों, तुम्हारी अपनी गरिमा, अपनी गवेषणा, अपने संस्कार तुम्हें पता नहीं है। 16 संस्कार होते हैं भारत में, केवल अब अंतिम संस्कार बच गया, वो भी कोविड में, वो भी खत्म हो गया। अंतिम संस्कार करने के लायक भी नहीं बचे तुम, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। 16 संस्कार हैं और 3 संस्कार तो बच्चे के पैदा होने के पहले हैं। कितने बच्चियों को मालूम है, कितने बच्चों को मालूम है, कितने माताओं को मालूम है जो मां बनने वाली हैं कि इन 3 संस्कारों के बाद ही कोई विवेकानंद, कोई आपके यहां ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई मीरा आ सकती है। नहीं तो शूर्पणखा आएगी, पूतना आएगी, नहीं तो तुम्हारे यहां कंस आएंगे, रावण आएंगे, दुर्योधन और दुशासन आएंगे। कितनी बेटियों को पता है कितने संस्कार होते हैं। पढ़ाई का दंभ भरते हो, बोलते हो बेटा बेटी पढ़ा रहे हो कि जीते जी मार रहे हो। एक तरफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चले, मैं इनकार नहीं करता, तुम्हारे भारत में पढ़ाई की कमी है, तुम्हारे भारत में कमी है। किस बात की? तुम्हारे अपने सनातन बोर्ड नहीं है, तुम्हारे यहां अपने सनातन संस्कृति की पढ़ाई नहीं है। तुम गरीब लोग हो, दुखी लोग हो, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है। पढ़ो जाकर के उन कॉन्वेंट में, लेकिन इतना तो याद रखो कि कॉन्वेंट में एडमिशन कराने के साथ साथ उसी उम्र में अपने बच्चे को किसी प्रत्यक्ष संत और सद्गुरु के पास ले जाकर के चरणों में प्रणाम करा करके कहो कि उस स्कूल में केवल पैसा कमाने की विद्या बताई जाएगी और इस स्कूल में बिना पैसे के भी गुरुदेव के चरणों में ऐसी सीख लोगे कि धन न हो भी तो सुदामा की तरह मस्त रहोगे। कृष्ण तुम्हारे चरणों को धोएंगे अपने आंसू से। वो किसी गुरुकुल में सांदीपनी ही सिखा सकता है। वो क्यों नहीं सिखाते? वो क्यों नहीं कहते? कहां गई तुम्हारी शिक्षा? जो आदमी गम में रहता है, बेदम रहता है, उसको दुनिया का हर आदमी गमगीन ही दिखाई पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तुम मस्त हो तो तुम्हें मस्त लोग मिलेंगे, तुम अस्त व्यस्त हो तो तुम्हें अस्त व्यस्त लोग मिलेंगे, पस्त लोग मिलेंगे। भागवत की कथा सुनने के बाद अस्त व्यस्त और पस्त होकर के घर में जाकर के धम्म से खटिया पर मत गिर जाना, बल्कि भागवत की कथा श्रवण करके जाना तो गजराज की तरह और हाथी के बच्चे की तरह और मोर की तरह नाचते जाना। लोग पूछे कहां से आ रहे हो, कहना श्री कृष्ण कथा सुन के मस्त होके नाचते हुए आ रहा हूं। ऐसा नहीं जाके सोफा पर धम्म से गिर गए, कहां से आई, मर गए, कमर टूट गई। भगवान की कथा में पस्त नहीं मस्त होते हैं, पर सुनेगा वही होगा जो यहां भी बैठ करके ऊपर में पंखे गिन रहा होगा। 1 2 3 4। बर्मन जी को कुछ पंखा और लगवाना चाहिए था, व्यवस्था गड़बड़ है। और पिछली कथा में तो गई थी, वहां कूलर भी लगा था। और कूलर एक जगह तो एसी लगी थी। हाँ, तो बगल में एक महिला बैठी थी, बोला एक जगह तो बिना टेंट का बढ़िया पानी गिर रहा था, हम बड़े आनंद से सुन रहे थे। महाराज हमारा और आनंद है, ओपन एकदम चारों तरफ मौज, मस्ती बरकरार रहे। धर्म का एक ही आयोजन और प्रयोजन है, साधु संत ऋषि महर्षि शास्त्र ज्ञान विज्ञान, ये जो कुछ भी है, साइंस, विकास, इन्वेंशन, इन सबका एक ही प्रयोजन है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। तुम्हारे भीतर ब्लिसफुलनेस कितना है, स्माइल कितनी है, मुस्कुराहट कितनी है, शांति कितनी है, मस्ती कितनी है, आनंद कितना है, नृत्य कितना है,
हित कितना है, नहीं तो सब बेकार